Good morning, students. Students, today I am going to teach you the use of colon and semicolon. Colon and semicolon is very important parts of punctuation marks in English grammar. तो देखते हैं क्या है पंक्चुएशन मार्क्स और कॉलन और सेमीकोलन क्या कैसे कैसे हम इनको यूज करते हैं। देखिए कोलन इस प्रकार के संकेत होते हैं। कोलन जो दो बिंदी से होती है ऐसे इनको हम कोलन बोलते हैं। कोलन कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। कॉलन एक लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बताने के लिए। अ समरी एक समरी को दर्शाने के लिए। एंड एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन यानी कि कोई व्याख्या को दर्शाने के लिए। और बिफोर रिपोर्टिंग या किसी रिपोर्ट से पहले। व्हाट समबॉडी हैज सेड किसने क्या कहा। व्हाट समबॉडी हैज सेड कि किस व्यक्ति ने क्या कहा। और व्हाट समबॉडी इज गोइंग टू से और कोई क्या कहने जा रहा है, उनके शब्दों को हम कोलन के द्वारा दर्शाते हैं। उनसे पहले कोलन का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, सी कैट रिपीटिंग। वो रिपीट करती रही। क्या रिपीट करती रही? आई रियली वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड कि मैंने वास्तव में अब्रॉड जाना है। रिपीटिंग केप्ट रिपीटिंग, वो इस बात को रिपीट करती रही। तो इस प्रकार इसके शब्दों को, रिपीटिंग शब्दों को दर्शाने के लिए उससे पहले हम कोलन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कोलन का प्रयोग करते हैं। देखिए जब भी हम कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं या आंसर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन उसके बाद भी एक कोलन का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर लिखा, उसके बाद भी हम कोलन लगाते हैं। अब और देखिए, जैसे पहले ही सेंटेंस में मैंने बताया कि यूज टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट, कोई लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको कहता हूं, मेक ए मेजर लिस्ट स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया, कि मेजर स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया की एक लिस्ट बनाइए। तो इस प्रकार से मेजर स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया यहाँ पर कोलन लगाएंगे, और कोलन लगाने के बाद आप उनके जहां जहां भी स्टील प्लांट्स है, राउरकेला में है, जमशेदपुर में है, भिलाई में है, जहां जहां भी है, तो आप उनके गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, बिहार में, जहां जहां आप उनकी एक लिस्ट बना देंगे। तो समझ में आए कि यूज टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट, अ समरी, एन एक्सप्लेनेशन, और बिफोर रिपोर्टिंग व्हाट समबॉडी हैज सेड और व्हाट समबॉडी इज गोइंग टू से, कोई क्या कहने जा रहा है, किसने क्या कहा है, उसको हम दर्शाने के लिए उससे पहले कोलन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे है सेमीकोलन। ये सेमीकोलन भी ग्रामर का एक बहुत बड़ा पार्ट, महत्वपूर्ण पार्ट है। कोलन इस प्रकार का होता है। कोलन ऊपर एक बिंदी से होती है और नीचे कोमा होता है। इसको हम सेमीकोलन, इसको कॉलन और इसको सेमीकोलन। कोलन में दो बिंदी होती है, सेमीकोलन में एक बिंदी होती है और नीचे उसके ऊपर, उसके नीचे एक कोमा होता है, जिसको हम सेमीकोलन बोलते हैं। ये किस लिए प्रयोग होता है? यूज टू सेपरेट, ये भी सेपरेट करने के लिए द पार्ट्स ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस के पार्ट्स को अलग अलग दर्शाने के लिए, अलग अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और देखिए, और आइटम्स इन ए डिटेल्ड शोइंग, या फिर आइटम्स को डिटेल शोइंग, उसकी पूरी डिटेल दर्शाने के लिए। एक पोज, एक रुकावट है। सेमीकोलन, कोलन, जितने भी पंक्चुएशन मार्क हैं वैसे वो सभी पोज हैं, एक रुकावट है, विराम है, लेकिन उनका उपयोग वाक्य में अलग अलग तरीके से किया जाता है, जो अलग अलग भाव को प्रकट करते हैं। एक पोज दैट इज लॉन्गर देन ए कॉमा बट शॉर्टर देन फुल स्टॉप। जो ये सेमीकोलन है वो कोमा से तो बड़ा माना जाता है,
लेकिन शॉर्टर देन फुल स्टॉप से पीरियड से छोटा होता है। अब देखिए इसमें यूज करके देखते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ वी हैड टू मैनी फंबल्स, हमसे कई गड़बड़ हो गई। वी हैड टू मैनी फंबल्स, वी लॉस्ट द गेम, और हम क्या हो गए, मैच को लॉस्ट हो गए, मैच को हार गए, गेम को हार गए। वी लॉस्ट द गेम, वी लॉस्ट द मैच, वी हैड टू मैनी फंबल्स, हमसे कई गड़बड़ हो गई, गलतियां हो गई, मिस्टेक्स हो गई, और गड़बड़ होने से हम क्या हो गए, मैच हार गए। तो ये कम इस प्रकार से जो ये मार्क्स हैं इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जो प्रयोग करते हैं इस प्रकार के मार्क्स सेमीकोलन कहलाते हैं। एक और देखिए आगे, एज ही वॉज माई ब्रदर, कि जैसे वो मेरा भाई था। आई लव्ड हिम, मैंने उसे प्रेम किया। यहाँ पर कोलन, यहाँ पर सेमी कोलन, और फिर एज ही वॉज गिल्टी आई पनिश्ड हिम, जैसे वो गिल्टी हुआ, अपराधी हुआ, मैंने उसको क्या किया, पनिश किया, दंड दी, सजा दी। इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पार्ट्स को अलग अलग दर्शाने के लिए सेमी कोलन का प्रयोग करते हैं। अब और देखिए इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे फर्दरमोर, मोरओवर, नेवरदीलेस, एल्स, अदरवाइज, consequently, hence, therefore, ऐसे कुछ शब्द हैं जो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयोग कर दिए जाते हैं, और उन के से पहले क्या लगता है, उनसे पहले सेमीकोलन लगता है और उनके बाद में कोमा लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है देखिए, जैसे ये वाक्य में लिखा है, इट रेन्ड ऑल नाइट, इट रेन्ड ऑल नाइट, सारी रात वर्षा होती रही। यहां पर सेमी कोलन, कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप क्या हो, यहां पर कोमा। द स्ट्रीट्स वर मड्डी, स्ट्रीट्स क्या हो गई, मड्डी हो गई, गलियां में कीचड़ भर गया, गलियां कीचड़ किसे लथपथ हो गई। इस प्रकार से ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सेमीकोलन लगता है और बाद में कोमा लगता है। और ये दो पार्ट्स, ये सेंटेंस, ये यहाँ पर ये सेंटेंस, इट रेन्ड ऑल द नाइट, ये इट रेन्ड ऑल द नाइट, सारी रात वर्षा होती गई, फिर सेमीकोलन, कॉन्सिक्वेंटली, कोमा, द स्ट्रीट्स वर मड्डी, गलियां पानी से, मड्डी कीचड़ से भर गई। इस प्रकार से हम सेमीकोलन का और कोलन का प्रयोग करते हैं। और अधिक इसके बारे में पंक्चुएशन मार्क्स को और ज़्यादा जानने के लिए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और यदि आपको ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, दूसरे साथियों को भेजें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।